हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय झारखंड एजुकेशन। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे शासन व्यवस्था के टॉपिक जेपीएससी के व्यूज़ को लेकर, तो उसी में चलिए हम लोग करते हैं कड़ी नंबर 4, जिसका नाम है डोक्लोस और शासन व्यवस्था। डोक्लोस और शासन व्यवस्था बहुत ही एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से भी एक नंबर पक्का बनता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और मैं जहाँ जहाँ पे टिक करूँ, जहाँ जहाँ पे बताओ, उसको केवल आप अवलोकन करिएगा, आकलन करिएगा। आपका जो तैयारी है ये डोक्लोस और शासन व्यवस्था की बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। सो ज़्यादा न विलंब करते हुए इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, डोक्लोस और शासन व्यवस्था कहने का मतलब है खड़िया शासन व्यवस्था। खड़िया शासन व्यवस्था और डोक्लोस और शासन व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। जैसे जैसे एक प्रजाति होती है हर जगह, उसी प्रकार डोक्लोस और शासन व्यवस्था की प्रजाति निभाने वाली है। जैसे मुंडा शासन में मुंडा प्रजाति थी, तो इसी प्रकार मांझी में संथाल प्रजाति थी। तो इसी प्रकार डोक्लोस और शासन व्यवस्था में खड़िया प्रजाति है, जनजाति है, और खड़िया भाषा भी है। एक बात और याद होना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। डोक्लोस और शासन व्यवस्था। खड़िया जो है एक प्रकार की जनजाति है। मूल निवास इनका रोहजंग था। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रहा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। भाषा खड़िया होती है इनकी, जिसमें मुंडारी और उरांव तथा आर्य भाषा के भी शब्द मिलते हैं। जो खड़िया भाषा होती है उसके अंदर मुंडारी भाषा, उरांव भाषा तथा आर्य भाषा के भी शब्द मिलते हैं। ये सब देखने को मिलता है खड़िया भाषा के अंदर। खड़िया जाति के लोग झारखंड में गुमला क्षेत्र, अधिकतर सिमडेगा क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमडेगा क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं ये, तथा रांची, और इसके अलावा अलग राज्य में भी होते हैं। उड़ीसा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य में फैले हुए हैं। जो खड़िया जाति है वो झारखंड के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एक पॉइंट और, मैं आपको क्या क्या बताया इस पर थोड़ा अवलोकन करिए। कहाँ से बन सकते हैं प्रश्न। डोक्लोस और शासन व्यवस्था का अन्य नाम क्या है, तो खड़िया शासन व्यवस्था है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है, इनका मूल निवास कहाँ था, तो रोहजंग था। नंबर 3 पॉइंट क्या है, खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। और 3 पॉइंट में यह भी बात रखिए कि जो खड़िया भाषा है इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती है, मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा। एग्जाम में क्या बन सकती है, एक सवाल और बन सकता है कि जो अधिकतर जो खड़िया जाति है झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं, तो सिमडेगा के बिरू क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट, इतना मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। और राज्य की बात किया जाए तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, इसमें डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया काम हो गया, नहीं, इसमें डीपली पूछा जाता है, यानी कि आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा तब जाकर, क्योंकि इसमें एक नंबर का महत्व होता है, इतना आप समझते हैं। खड़िया जाति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होती है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ये 3 खड़िया जाति होती है। खड़िया जनजाति के गांवों में महतो, पाहन और कटाहा का विशेष महत्व है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बन रही है, खड़िया जो जाति होती है जनजाति, इस गांव में महतो, पाहन और कटाहा का विशेष महत्व है। क्या क्या इनका महत्व है समझते हैं हम लोग बारीकी से। महतो जो होते हैं गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति कभी गांव बसाए थे, यानी कि पीछे की बात हो रहा है, वही लोग जो गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी जाती है। जो गांव बसाए थे उनको मुख्य व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है और उनको महतो की उपाधि दिया जाता है। यह वंश को चलाता आ रहा है, परंपरागत है, लेकिन इसमें बदलाव किया जा सकता है। संभावना है कि यदि इसमें कुछ नया ढूंढने को मिले, कुछ इससे ज़्यादा बदलाव हो, तो इसमें चेंजिंग भी हो सकता है। गाँव के झगड़े का निपटारा गाँव में सभा बुलाकर, गांव की जो भी झगड़ा है उसकी निपटारा कैसे होती है, गांव में सभा बुलाया जाता है। महतो लोग, पाहन लोग और गांव के बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति में किया जाता है। इस सभा में गांव के महतो की उपस्थिति आवश्यक होती है। जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा महतो की भूमिका में किया जाता है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जमीन जायदाद की जो कोई भी विवाद होता है उसकी निपटारा महतो की भूमिका में ही किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है महतो का। आगे चलिए, हत्या को छोड़कर, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि हत्या जो होती है उसको छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गाँव के महतो के साथ बड़े बुजुर्ग मिलकर निर्णय लेते हैं। यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग, जो पंच की एक निर्माण होता है, और महतो साथ में होकर हत्या को छोड़कर बाकी जो भी निपटारी होती है गांव के अंदर, ये सब मिलकर करते हैं। यदि गांव के किसी लड़का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या लड़की का यौन संबंध रखता है या रखती है, कोई लड़की हो या लड़का हो, यौन संबंध रखते हैं तो अपराध माना जाता है। इसके लिए बहुत ही बड़ा दंड है, इसे समाज के द्वारा बाहर किया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, पाहन के बारे में समझते हैं। पाहन जो होते हैं वह व्यक्ति जो गाँव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है या करवाते हैं, उसे पाहन कहा जाता है। याद रखिएगा, पाहन किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति गांव के पर्व त्यौहार में पूजा पाठ करता है उसे पाहन कहा जाता है। इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बनता है, पाहन को अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो पाहन का अन्य नाम क्या है, कालो है। राइट, शादी तथा सार्वजनिक त्यौहार में इन्हें बुलाया जाता है। कोई भी बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, त्यौहार होती है, तो उसमें पाहन को बुलाया जाता है। जैसे फागु पूजा हो गया, कर्मा पूजा हो गया, नई फसल की पूजा हो गया, वृक्ष का विवाह हो गया, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, कुआं का पूजा हो गया। तो ऐसी स्थिति में पाहन को बुलाया जाता है, और पाहन जो है वो त्यौहार में और सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम है उसमें बुलाया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपको बताया था करटाहा।
करटाहा जो होते हैं प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है, राइट। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग किया गया है। वही गांव का नेता और संचालक होता है। गांव का नेता और संचालक ध्यान दीजिएगा कौन होता है, वो होता है करटाहा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ग्रामवासी उसी के परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं। कोई भी ग्रामवासी हैं, कोई भी लोग हैं, तो परामर्श और अनुमति के लिए करटाहा के पास जाते हैं। कहने का मतलब ये है गांव के झगड़ों का फैसला हो गया, मुसीबतों का निपटारा हो गया, ये सब चीज़ करटाहा करता है। और पॉइंट हो गई कि जैसे लोगों को बैठक बुलाना और गाँव की समस्याओं का समाधान करना, इसके अनिवार्य कार्य हैं। इससे कोई वेतन नहीं दिया जाता है। करटाहा को कोई वेतन नहीं मिलता है। अगर यह नियम का पालन नहीं करता है तो इसको पद से हटा भी दिया जाता है। बात समझ में आ रही होगी मैं जो बता रहा हूँ। व्यक्ति, जाति, रीति और नीति से अगर जो व्यक्ति को जाति पता है, रीति पता है, नीति मालूम है, नियम कानून मालूम है, सही सही जानता है वो, तो उस व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? इसका चयन क्षेत्र के खड़िया बुजुर्ग जो लोग होते हैं और पंच और पुराने व्यक्ति जो होते हैं एकजुट होकर चुनाव करते हैं, तब जाके करटाहा बनता है। आगे बढ़ते हैं। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। एक पॉइंट याद होनी चाहिए, खड़िया समाज में कितने गोत्र होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9 गोत्र होते हैं, राइट। कौन कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा। डुंगडुंग, टेटे, बा, किरकट्टा, कुल्लू, किंडो, टोप्पो, बिलुंग और सोरेंग। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। डुंगडुंग, टेटे, बा, किरकट्टा, कुल्लो, किंडो, टोप्पो, बिलुंग और सोरेंग, ये सब खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र हैं। डोकलो का नाम कैसे पड़ा? ध्यान दीजिए, मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बताया था खड़िया समाज की जो शासन व्यवस्था है उसे डोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। तो खड़िया के बारे में हम लोग बहुत सारा जानकारी निकाले। अब डोकलो के बारे में जानते हैं। डोकलो का नाम कैसे पड़ा, कैसे आया? ध्यान दीजिएगा, डोकलो का नाम 1934-35 ईस्वी के आसपास, जब समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के विकास के साथ आगे बढ़ रहा था, उसी समय खड़िया जाति के अग्रणी लोग जो थे लोगों द्वारा अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया? खड़िया जनजाति के द्वारा किया गया और जिसे डोकलो के नाम से जाना गया, राइट। डोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया का समाज का राजा होता है, जो डोकलो का सभापति होता है संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, जिसे डोकलो सोहर कहा जाता है। खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ बैठक होता है और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक, और सोहर का अर्थ क्या होता है? अध्यक्ष। ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है। जानकारी के अनुसार बता दूं, डोकलो सोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। डोकलो सोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं, राइट। और कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। करटाहा अपने गांव और कस्बों की सूचना सोहर को देता है, जिसको गांव का राजा कहते हैं। सोहर कौन होता है? गांव का राजा होता है। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और इसकी सूचना कौन देता है? करटाहा देता है। करटाहा जो संचालक और निर्देशक होता है गांव का, राइट। आगे बढ़ते हैं। खड़िया राजा के सचिव जो होता है लिखाकड़, जो खड़िया राजा के सचिव हैं उसे लिखाखंड कहते हैं। खजांची को टिंजोखंड कहते हैं और सलाहकार को दीवान कहते हैं। सचिव रिपोर्ट तैयार करता है, जो भी सेक्रेटरी है, सचिव है, वो रिपोर्ट तैयार करता है। कुछ भी मामला होती है तो सचिव रिपोर्ट को तैयार करता है। खजांची खड़िया फंड का हिसाब रखता है। बड़े मुकदमों का फैसला राजा सोहर अपने मंत्रियों के साथ मिलकर करता है। कोई भी बड़ा मुकदमा हो गया, काम हो गया, कोई कारण हो गया, तो उसकी जो फैसला है राजा सोहर, जो गांव का राजा होता है, अपने मंत्रियों के साथ मिलकर करता है। मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित करता है। कोई भी मुकदमा हुआ तो उसके आधार पर जुर्माना निश्चित करता है। फैसला आने के बाद प्राप्त कर रकम से कुछ भाग को सजा, जो राजा होता है ना, सजा देता है। अपने मंत्रियों के लिए वेतन हेतु उपयोग करता है। यानी कि यहाँ पे समझिएगा पॉइंट, मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित करता है, राइट। फैसला आने के बाद प्राप्त रकम से, कुछ भी फैसला आया तो उसमें रकम आता है दोनों पक्षों से, और कुछ भाग को सजा में अपने मंत्रियों के वेतन के लिए उपयोग करता है, जो सोहर होता है, गाँव का राजा होता है। झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा हो तो एक दल से खस्सी, देखिए अगर कोई अनैतिक व्यवहार हो गया और मुकदमा हो गया तो एक जो दल होता है उससे खस्सी लिया जाता है। खस्सी जो जानवर होता है, राइट। और दूसरा दल जो होता है उससे हड़िया और भात का जुर्माना लेते हैं। तो ये सब पॉइंट था जो मैंने मेन पॉइंट जो थी डोकलो सोहर शासन व्यवस्था से मैंने लेने का प्रयास किया। इनकी जाति खड़िया है, खड़िया शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। मेरे अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद में आया होगा। पसंद आए दोस्तों का शेयर करिए, लाइक करिए। एक बात और, आपकी विश्वास और प्रेरणा हमें मेहनत करने के लिए एक उत्साहित करती है। तो इतना आपका कर्तव्य बनता है कि यदि आपको सीखने को कुछ मिला हो तो आप ज़रूर कमेंट के नीचे बताएं, और इसमें क्या सुधार होनी चाहिए वो भी बताएं, ताकि अपने सुधार को हम लोग एक चरम सीमा तक ले जाकर आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। धन्यवाद।